जर्मन में टाइम बताना भी आना चाहिए भी। यस। सो टाइम दैट मीन्स उवर साइट, उवर साइट दैट मीन्स टाइम, क्लॉक टाइम। अब इन जर्मन हम पूछेंगे कैसे कि भाई क्या टाइम हुआ है। सो ये इसके दो तरीके से हम इसको पूछ सकते हैं। वी हैव ऑप्शन, वी स्पेट इज टेस, वी स्पेट इज टेस। स्टेस। सो and second is we feel over east as, this is big, we feel over east as। इन दोनों का ही मतलब है व्हाट इज द टाइम। अगर इसका मीनिंग स्पेड दैट मीन्स लेट, हाउ लेट इट इज, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें हाउ लेट इट इज, एंड वी फील ओवर ईस्ट एस, वी फील ओवर ईस्ट एस इट मीन्स व्हाट इज द टाइम। अंडरस्टैंड? या। ओके। जब हम आंसर करेंगे क्वेश्चन का, आदमी अग, दोनों तरीके, कौन से भी तरीके से पूछ सकते हैं, अंडरस्टैंड। यस। लेकिन जब हम आंसर करेंगे तो एस ईस्ट मीन्स इट इज, इट इज। अभी क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम, अभी तो व्हाट टाइम, जस्ट ए मिनट। 6:36। ये टाइम हुआ है। सो सब जब जब हम जबन में बताते हैं तो फिर हम आवर्स को पहले रखते हैं, एस ईस्ट एक्शन ओवर, बोलो एस ईस्ट एक्शन ओवर, ऑप्शन हुआ। या इसको इस तरीके से फॉर्मेट से याद रख लो। पहले तो कुछ वर्ड्स आने चाहिए आपको। ओवर का मतलब क्या होता है भाई, क्लॉक, क्लॉक टाइम। यस। एंड नाक का क्या मतलब है भाई, नाक दैट मीन्स आफ्टर, नाक मीन्स आफ्टर। आफ्टर, फॉर दैट मीन्स बिफोर, फॉर दैट मीन्स बिफोर। मिनूटन, मिनूटन दैट मीन्स मिनट्स, मिनट्स। एंड फियरटल, फियरटल, फियरटल का मतलब होता है 15 मिनट्स, क्वार्टर, 15 मिनट्स। अपने यहाँ पे 15 मिनट्स को सवा बोलते हैं, सवा चार। यस। सो क्वार्टर, सो halved, halved that means half, half that means 30 minutes, हाफ आवर। समझ आ रही है? यस। कोर्स, कोर्स फॉर, कोर्स फॉर मीन्स बिफोर, एंड यस। कोर्स नाक। पंक्ट, पंक्ट दैट मीन्स फिक्स, पंक्ट दैट मीन्स सिक्स। फिक्स, इतने बच गए हैं, फिक्स। सो ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं जो हमें टाइम बताने में हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंड। ओवर दैट मीन्स क्लॉक, नाक दैट मीन्स आफ्टर, फॉर दैट मीन्स बिफोर। अब जब हम बात कर रहे थे क्लॉक टाइम की, सो क्वेश्चन पूछेंगे वी स्पेट इज टेस, द क्वेश्चन इज वी स्पेट इज टेस या वी फील यस। ओवर इज टेस। एंड जब हम आंसर करते हैं, आंसर करते हैं तो हम जर्मन में पहले मिनट्स को लिखते हैं, देन उसके बाद में आवर्स को। समझ आ रही है? ओके। कैसे, दैट मीन्स एस ईस्ट, सपोजिंग दैट इट इज 14, this is time, okay। so एस ईस्ट मीन्स इट इज, अभी आवर्स क्या हुए अभी,
18 आवर्स हम्म, अक्षन ओवर। बोलो, नॉट मिनट्स को रखेंगे ना पहले। सो yes, मिनट्स कितनी हुई? 14, 40 मिनट्स। yes, एस इज फियर्स इज yes, नाक yes, action over. So it is 40 after 18 hours। समझ आ रही है? yes, यहाँ पे 14 ही लिख दे, 40 ही लिख देते हैं। आप मिनूटन लिखना चाहो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मिनूटन आमतौर पे मिसिंग मिलता है। एसिस फियर्सिस नाक, फियर्सिस मिनूटन नाक एक्शन ओवर। okay, इट इज 40 मिनट्स आफ्टर 18 o'clock, कि 6 बजने के बाद में। नाक मीन्स आफ्टर ना। yes, सो अभी सपोजिंग दैट टाइम हुआ है, आप 7:35 नहीं, आप 7:53 कर दो। 7:53। इसको कैसे बनाओगे? यहाँ पे मिनट्स 53 है और आवर्स 7 है। समझ आ रही है? yes, सो एस ईस्ट, पहले मिनट्स ले लो। एस, एस ईस्ट drei drei und fünf, 55। एस इज 53 मिनूटन। अब 7 बज के है ना, बज के दैट मीन्स आफ्टर। सो नाक हियर इज नाक आफ्टर जीवन ओवर। बोलो, नाक दैट मीन्स, äh, नाक दैट मीन्स आफ्टर, एंड फॉर दैट मीन्स बिफोर। yes, सो हम कई बार तो बोलते हैं 7 बजकर, बजकर ना। yes, और कई बोलते हैं कि 7 बजने में अभी तो 10 मिनट है। सो बिफोर दैट मीन्स बजने में। अंडरस्टैंड? हिंदी में ही बात कर लें, बजने में। सो yeah, जब मैं जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो 8:40 समझ आ रही है, एंड हियर इज 7:55। सो ये दो टाइम है। यहाँ पे अगर मैं इसको हिंदी में कहूँगा तो इट इज 8:40, 8:40। सो एस yeah, ईस्ट बनाओ, एस ईस्ट, es ist, es ist, एस इज फियर्सिस मिनूटन। Newton over आफ्टर के लिए नाक ना, बजकर नाक, knock, नाक, एंड लास्ट में हम घंटे को रखते हैं आक्ट ओवर। और ये 7 बजने में 5 मिनट है ना, यहाँ पे 7 बजने में 5 मिनट है। yeah, सो अगेन ऐसे ये तो फिक्स ही रहेगा। अब 5 मिनट है तो 5 मिनूटन, ऐसे 5 मिनूटन फॉर रिबन हुआ। um, 40, इट इज 5 मिनट्स बिफोर 7। 5 मिनट्स बिफोर मतलब 5 मिनट्स बिफोर है अभी। वी हैव 5 मिनट्स कि उसके बाद में 8 बज जाएंगे। अंडरस्टैंड? yeah, got it. सो 15 दैट मीन्स फियरटल ना, क्वार्टर Theater, फियरटल। और हियर इज 6:45 एंड 7:15। यहाँ पे दो टाइम लिखे हुए हैं, 6:45। सो yes, अब 6:45 की मैं बात करूं तो ये 7 बजने में 15 मिनट है ना। yes, और ये अगर मैं 7:15 की बात करूं तो 7 बजकर है। ये हमें yeah, हिंदी में याद रखना पड़ेगा। समझ?
हम हिंदी में बात करते हैं 7 बजने में 15 मिनट है, अंडरस्टैंड। Yes. सो 15 मिनट के लिए हम क्या यूज करते हैं? Filter. फियरटल, एस इज फियरटल। अब आफ्टर है, यहाँ पे आफ्टर है, तो नाक एस इज Yes. फियरटल, नाक जीबन ओवर। इट इज 15 आफ्टर 7, अंडरस्टैंड। इट इज 50 Okay. आफ्टर। ईस्ट का प्रयोग किया क्या आपने? ईस्ट लगा है इसमें? एसिस्ट। फियर, एस इज फियरटल। हाँ ईस्ट लगा दो यहाँ पे, मिसिंग हो गया। एस इज फियरटल, ओके। एस इज फियरटल नाक। अब यहाँ पे बजने में है ना, 7 बजने में, 7 बजने में हम ऐसे बात करते हैं ना 6:45 को। सो एस इज एसिस्ट पियरटल। एस इज फियरटल फॉर जीबन ओवर। इट इज ओके। बिफोर 15 बिफोर 7। इट इज 15 बिफोर 7 कि 7 बजने में 15। और हियर इज आफ्टर 7, बिफोर 7, आफ्टर 7, अंडरस्टैंड। या ओके। सो ये बात है भाई। हियर इज 12:30। 30 के लिए हम 30 मिनट्स के लिए हाल भी यूज करते हैं। 30 मिनट्स के लिए यस। हाल, हाल यूज करते हैं, बोलो। यस। सो सपोजिंग दैट यहाँ पे 12:30 हुए हैं, तो ये आधा एक तो बज ही चुका है ना। यस। 30 मिनट्स दैट मीन्स हाफ ना, हाफ आवर को 30 मिनट कहते हैं। यस। सो दैट मीन्स मैं कहता हूं कि इट इज 12:30। 12:30 अगर हम ये कहना चाहते हैं 12:30, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम कहते हैं कि 12:30 इन आवर लैंग्वेज, 12:30। यस। सो हाल्ब, एस इज हाल्ब, एस इज 12। हाल्ब। अब ये आइन ओवर करूं कि 12 करूं, यहां पे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। सो एस इज हाल्ब आइन ओवर, कि इट इज हाफ 1 आवर, मतलब क्लॉक कि 12:30 बज चुका है, दैट मीन्स हाल्ब, दैट मीन्स आधा एक बज चुका है। 12:30 दैट मीन्स आधा एक बज चुका है। सिंपली आई कैन से। नोटेड। सो इसका मतलब 2 बज गए, एंड इसका मतलब 2:30 बज गए, यस। एंड इसका मतलब 3 बज गए, अंडरस्टैंड। जब हम 2 से 3 की तरफ ट्रैवल करते हैं तो एक स्टॉप आता है 15 पे, एंड सेकंड स्टॉप 30 पे। 15 का दैट मीन्स आपने क्वार्टरली तो काम कर लिया, 15 मिनट्स का आपने यूज कर लिया। देन सेकंड स्टेज 30 मिनट। जब हम एक 1 आवर को डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 15 15 के 4 एंड हाफ हाफ के 2, अंडरस्टैंड। जब मैं कहता हूं कि 2:30 बज चुके, दैट मीन्स आधा हाफ तो हो चुका है, मतलब आधा 3 तो बज चुका है, आधा बचना और बाकी, बजना और बाकी है, अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूं कि हियर इज 2:30, 2:30 हो रखे हैं, दैट मीन्स आधा 3 बज चुका है, अंडरस्टैंड। या दैट इज हाफ ऑफ 3, दैट इज हाफ ऑफ 3 ना। सो या एस इज हाल्ब, हाल्ब स्वाई ओवर। नो, हियर इज 3 बजेंगे ना, नेक्स्ट को काउंट करना, हियर इज द्राई नेक्स्ट, क्योंकि अब पीछे तो जाने से रहा। इट इज टू हाफ दैट मीन्स तो 1:30 ही बजा है, अंडरस्टैंड। यस। सो एंड
Second is course for. Course that means little, and for that means before. And here is course नाक. काफी बार हम अपनी लैंग्वेज में सपोजिंग दैट कितने मिनट हुई हैं ये 2 मिनट। 8:02। सो यस। कभी कभी हम कह देते हैं कि 8 ही बजे हैं। अंडरस्टैंड दैट मीन्स अगर 1-2 मिनट ऊपर हो गई तो उसको वैल्यू नहीं करते, बता देते हैं कि 8 ही बजे हैं 5 मिनट तक। तो ये कोर्स और ये अप्रोक्सीमेटली आप 5 to 10 मिनट्स तक चलता है ये। अंडरस्टैंड। फिर 10 के आगे तो 15 वाले उसमें पहुंच जाते हैं अपन। सो यस। तो इसको कहेंगे इट इज लिटिल आफ्टर 8। इट इज लिटिल आफ्टर 8 ना, 8 बजने के बाद यस। थोड़ा सा। इट इज एस ईस्ट कोर्स नाक अक्टूबर। समझ आ रही है? ऐसे कोर्स जी। नाक अक्टूबर। अगर ये 7:18 हो 57 होता तो हम इसको कैसे लिखते? ऐसे कोर्स फॉर अक्टूबर इट इज लिटिल बिफोर 8 और मतलब थोड़ी सी कुछ मिनट्स ही हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स के लिए कोर्स फॉर और कोर्स नाक का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस। सो दिस इज। अब आप मुझे बना के बताएं कि इस टाइम को कैसे कहेंगे। सो ये टाइम आपको बना के बताने हैं। सो इट इज फिक्स 9। एस ईस्ट। ये होमवर्क करना है इसको, ओके? ओके। सो इसको होमवर्क करना है। एंड हियर वी कैन से हियर इज नाक ओवरसाइट फ्रागन। हियर इज नाक ओवरसाइट फ्रागन कि आप टाइम के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हियर इज रेडिमेटल। सो वी स्पेट इज टैस हाउ इट इज टाइम। सो एनशुल्डिगुंग, एनशुल्डिगुंग दैट मीन्स एक्सक्यूज मी। आप किसी को अटेंशन लेने के लिए एनशुल्डिगुंग यूज करते हैं। एनशुल्डिगुंग वी स्पेट इज टैस एक्सक्यूज मी व्हाट इट इज टाइम। अंडरस्टैंड? एनशुल्डिगुंग वी फील ओवर इज टैस एक्सक्यूज मी क्या टाइम हुआ है। देन पीपल कैन आंसर एस इज। फील मतलब हाँ, फील का मतलब क्या होता है? फील मतलब फील वी फील। फील का मतलब बोलो। क्या होता है? ये तो फील मुझे पता है मेहर, फील। फील मेहर, फील वेनिगर। हाउ मच टाइम इट इज। ओके, हाउ मेनी हाउ मच। ठीक है, फील है। ओके, याद रखना है। सो यू कैन आंसर एस इज स्वाई
इट इज 2, दैट मीन्स ऑल्सो कि 2 बज गए, इट इज 2। एस इज स्वाई Yes. ऊअर, यू कैन यूज ऊअर, ये आपको, दैट मीन्स क्लॉक। पुंक्ट स्वाई फिक्स 2, पुंक्ट स्वाई, पुंक्ट बताया दैट मीन्स फिक्स, पुंक्ट स्वाई। हियर इज एस इज फेयरशन ऊअर, इट इज फेयरशन ऊअर, अंडरस्टैंड। Yes. सो क्वेश्चन कैसे पूछोगे टाइम रिलेटेड, और आंसर कैसे करोगे, समझ आ गई इतनी बात। Okay. सो इतनी बात समझनी थी। अब टाइम में मिस्टेक करोगे कभी, No. सो टाइम रिलेटेड मिस्टेक नहीं करनी है अब।